हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सर्विट में। आज के सेशन में दोस्तों हम उन एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनसे पहले वेरी, सो, टू लगाना गलत माना जाता है और ऐसा क्यों होता है। बेसिकली दोस्तों हम वेरी, सो, टू जिनका मीनिंग बहुत होता है, वेरी, सो, टू जिनका मीनिंग बहुत होता है, इनको एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं बहुत का अर्थ देने के लिए, उस एडजेक्टिव को ग्रेड देने के लिए। जैसे कि हम कहते हैं दिस इज ए वेरी लार्ज बिल्डिंग, तो यहां देख सकते हैं लार्ज एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने वेरी बहुत का अर्थ देने के लिए लगाया। हम बोलते हैं दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर, तो ब्यूटीफुल से पहले सो लगाए दोस्तों बहुत का अर्थ देने के लिए। दिस एक्सरसाइज इज टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने दोस्तों टू लगाया बहुत का अर्थ देने के लिए। देखिए बड़ा कितना बड़ा, बहुत बड़ा, सुंदर कितना सुंदर, बहुत सुंदर, डिफिकल्ट कितना कठिन, बहुत कठिन, टू लगाया। और दो चार हम लिख सकते हैं दिस आइडिया इज वेरी बैड, तो बैड से पहले हमने वेरी लगाया, यही बहुत का अर्थ देने के लिए। तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत से एडजेक्टिव हैं जिनसे पहले बहुत के लिए वेरी, सो, टू लगाया जाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं और आप जानते भी हैं। लेकिन दोस्तों कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जिनसे पहले आप वेरी, सो, टू नहीं लगाते, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनको लेकर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप ऐसे कहते हैं, कैसा, This task is very demanding, देख लीजिए This task is very demanding, तो यह गलत है दोस्तों। डिमांडिंग से पहले आपने जो वेरी लगाया, हमने जो वेरी लगाया, यह गलत है। अगर आप बोलते हैं This story is वेरी फैसिनेटिंग, तो फैसिनेटिंग से पहले जो हमने वेरी लगाया दोस्तों ये गलत है। अगर आप बोलेंगे दिस टेम्पल इज वेरी ह्यूज, तो ये गलत है दोस्तों। तो अभी जो तीन एग्जाम्पल मैंने दिया, डिमांडिंग से पहले वेरी, फैसिनेटिंग से पहले वेरी, ह्यूज से पहले वेरी, ये गलत इंग्लिश है। ये दरअसल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर आदि में आते हैं और ये गलत है। जबकि वेरी लार्ज, सो ब्यूटीफुल, टू डिफिकल्ट, यह सही है। तो इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? तो दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर पहले से ही बहुत का अर्थ होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर पहले से ही बहुत का अर्थ होता है, इसीलिए उनको दोबारा ग्रेड नहीं दिया जाता है वेरी या सो, टू लगाकर। ध्यान दें, पहले से ही उनका मीनिंग बहुत होता है, उनके अंदर पहले से ही बहुत निहित होता है, तो आप उनसे पहले वेरी, टू, सो नहीं लगाएंगे ग्रेड देने के लिए। ऐसा करेंगे तो गलत यूज हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डिमांडिंग, डिमांडिंग का मतलब ही होता है बहुत मुश्किल, बहुत ही कठिन, जिसमें बहुत एफर्ट चाहिए, तो इसके अंदर बहुत का अर्थ पहले से है। ह्यूज का मतलब ही होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग, उसके अंदर पहले से वेरी का अर्थ है। फैसिनेटिंग का मतलब ही होता है वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक, उसके अंदर पहले से ही वेरी का अर्थ है। आप दोबारा अगर उसके साथ वेरी का यूज करते हैं तो वो गलत माना जाता है। तो आइए ऐसे कुछ हम एडजेक्टिव पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों
फैसिनेटिंग से पहले आप वेरी नहीं लगा सकते, ह्यूज से पहले आप सो टू या वेरी नहीं लगा सकते। इस तरह की और भी कुछ एडजेक्टिव हैं, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण और रखता हूं जिससे यह क्लियर हो जाएगा और आप इस तरह की एडजेक्टिव्स या एडवर्ब जो भी आए उनको ध्यान देंगे। देख लीजिए, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब ही होता है दोस्तों टू टायर्ड या वेरी टायर्ड। अभी जैसे मैंने आपको ह्यूज बता रहा था, इसका मीनिंग ही होता है दोस्तों वेरी बिग। एबिस्मल। एबिस्मल का मीनिंग ही दोस्तों होता है एक्सट्रीमली बैड या वेरी बैड। तो दोस्तों एबिस्मल के साथ आप वेरी नहीं लगा सकते। और भी कुछ वर्ड से आप ले लेते हैं दोस्तों। एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब ही दोस्तों होता है दोस्तों बहुत बड़ा, वेरी लार्ज। आप एनॉर्मस के साथ आप वेरी का यूज नहीं कर सकते। देख लीजिए इस तरह की वर्ड एग्जॉस्टिंग, बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल। इसके साथ दोस्तों आप वेरी नहीं लगा सकते, टू नहीं लगा सकते इस तरह के शब्दों के साथ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पहले से ही वेरी, सो या टू है। एक क्वेश्चन अक्सर एरर में आया हुआ है दोस्तों, क्या है दोस्तों? दे आर वेरी कन्विंस्ड, ये सवाल है दोस्तों। दे आर वेरी कन्विंस्ड। तो ये कन्विंस्ड के साथ जो हमने वेरी लगाया यह एरर है दोस्तों, क्योंकि कन्विंस्ड का मतलब ही होता है वेरी श्योर। कन्विंस्ड का मतलब ही होता है वेरी श्योर। इसी वजह से कन्विंस्ड से पहले वेरी लगा देना गलत होगा। क्वेश्चन दोस्तों, दिस एक्ट इज टू एबिस्मल, ये गलत है दोस्तों। दिस टास्क इज टू एबिस्मल, गलत है, क्योंकि एबिस्मल जो है इसके अंदर पहले से ही टू एक्सट्रीमली आदि का अर्थ है। अगर आप कहेंगे दिस एक्सरसाइज इज टू आर्डुअस, तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आर्डुअस का मतलब ही होता है बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन। तो आप इस तरह की वर्ड को सर्च करिए और सर्च करके कुछ एग्जाम्पल खुद बनाइए, इन पर वाक्य बनाइए, इन पर सवाल बहुत आते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को देखने के बाद इस तरह के सवाल को जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई चीजों को लेकर आपके सामने आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। ऑल द बेस्ट।